पंचायत चुनाव का रण अभी सजा नहीं है, पर रणनीति की शतरंज शुरू हो चुकी है। आरक्षण का दांव तय करेगा कि कौन राजा बनेगा और कौन मोहरा। सरकार क्या फैसला लेगी, इस पर टिकी है हजारों उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं की सांसें। बिहार में पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। खासकर आरक्षण, रोस्टर और सीटों के चक्रीकरण ने इस बार चुनाव को और भी दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। हर जिले में उम्मीदवारों के बीच यह चर्चा आम है कि इस बार किसकी सीट सुरक्षित रहेगी और किसकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इसी बीच बक्सर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आरक्षण के नए समीकरण ने दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बक्सर जिले में सस्पेंस चरम पर है। पंचायतों की सीटों का रोटेशन चक्रीकरण इस बार कई मौजूदा मुखिया और पार्षदों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जिला प्रशासन द्वारा नए सिरे से आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है, जिससे कई स्थापित चेहरों की सीटें बदलना तय माना जा रहा है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी सीट अस्थायी रूप से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रह सकती है। हर 2 चुनाव के बाद सीटों का स्वरूप बदलना अनिवार्य है। ऐसे में सिमरी, राजपुर, ब्रह्मापुर, डुमराव और नवानगर जैसे प्रखंडों में बड़ी राजनीतिक उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जो नेता अब तक अपनी सीट को सुरक्षित मानकर चल रहे थे, वो अब पंचायत राज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और नए समीकरण का समझने में जुटे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होने से आधी सीटें महिलाओं के खाते में जाएंगी। इससे कई पुरुष उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति बदल गई है और अब कई दिग्गज नेता प्लान बी के तहत अपनी पत्नी, मां या बहू को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुरुष नेता खुद पीछे रहकर महिला उम्मीदवारों के नाम पर प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। वही बता दें, बक्सर जिले के 11 प्रखंडों की कुल 142 पंचायतों में इस बार नए आरक्षण रोस्टर का सीधा असर देखने को मिलेगा। सिमरी प्रखंड में सबसे ज्यादा बदलाव की संभावना है। वहीं ब्रह्मापुर और राजपुर में भी कई सीटों के आरक्षित होने की चर्चा है। शहरी क्षेत्र से सटे बक्सर, डुमराव और नवानगर में परिसीमन और मतदाता संतुलन के कारण नए चेहरे सामने आ सकते हैं। वहीं चौसा और इटाढ़ी जैसे इलाकों में युवाओं के लिए मौका बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन द्वारा SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जा रहा है। जहां इन वर्गों की आबादी बढ़ी है, वहां सीटों का आरक्षण बदलना तय है। सियासी समीकरण बदलते देख कई नेता अब अपनी पंचायत छोड़कर पड़ोसी पंचायतों में जमीन तलाश रहे हैं। वो वहां सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी होने तक बिहार के सभी जिलों की राजनीति में सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार पंचायत चुनाव कई पुराने चेहरों के लिए चुनौती और नए उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर साबित होने वाला है। वही बात करें बक्सर पंचायत 2026 को लेकर आरक्षण रोस्टर और सीटों के चक्रीकरण ने सियासी हलचल तेज कर दी है। नए आरक्षण समीकरण से कई मौजूदा मुखिया और पार्षदों की सीटें बदलने की संभावना है, जिससे दिग्गजों की टेंशन बढ़ गई है और 50% महिला आरक्षण लागू होने से आधी सीटों पर नया राजनीतिक गणित बन रहा है और रणनीतियां बदल रही है। अंतिम रोस्टर जारी होने तक जिले की राजनीति में सस्पेंस बना रहेगा। वहीं नए चेहरों के लिए मौके बढ़ते दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की जुड़ी जो है पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज से यानी कि अगले कुछ ही दिनों में अब डेट का भी ऐलान हो जाएगा कि कब पंचायत चुनाव होगा। और ऐसे में गांव हो, तमाम गांव के लोगों में हलचल तेज हो गई है, घमासान मचा हुआ है कि क्या पुराने चेहरों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नए चेहरों को मौका मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है 50% से सीट जो है महिलाओं के खाते में जाएंगे और कहीं ना कहीं अब लोग ये भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि खुद ना खड़ा होकर अपनी बहू हो, अपनी पत्नी हो, तमाम महिलाओं को खड़ा करें, और उनकी चर्चा भी होने लगी है। तो गांव-गांव में अब पंचायत चुनाव की जो डुगडुगी है वो बजनी शुरू हो गई है और लोगों के बीच में काफी हलचल भी तेज हो गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।